Hello, hello everyone. Welcome to फार्मा विजडम। तो पिछले क्लास में हमने देखा था सेल साइकिल के बारे, जिसमें हमने डिस्कस किया था G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़, और इन्हीं तीनों फेज़ को हमने कहा था इंटर फेज़। और हमने ये पढ़ा था कि ये तीनों फेज़ किस लिए ज़रूरी था, क्योंकि माइटोसिस के लिए, सेल डिवाइड करने के लिए, यानी सेल डिवाइड करने से पहले जो सारी चीज़ सेल को चाहिए वो सारी चीज़ मुहैया कौन करता है? इंटरफेज हमारा। अब आते हैं हम लोग डेफिनेशन किसका? माइटोसिस का। तो देखिए डेफिनेशन क्या है? टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, यानी सेल डिवीजन इज द प्रोसेस बाय विच पेरेंट सेल डिवाइड टू फॉर्म डॉटर सेल। यानी सेल डिवीजन वैसा प्रोसेस है जिसमें कि पेरेंट सेल यानी एक सेल से डिवाइड होकर दो सेल बने। लेकिन ये डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका डिवीजन हो रहा है। अगर माइटोसिस होगा तो हमने बहुत बार बात किया है कि अगर माइटोसिस होगा दैट मीन्स सेल का ग्रोथ होगा एंड सेल रिपेयर होगा, यानी सेल को अगर बढ़ाना है तो माइटोसिस यूज़ करेंगे, या सेल नया सेल बनाना है, सेम टाइप का सेल बनाना है, मेन क्या सेम टाइप का अगर सेल बनाना है तो हम लोग माइटोसिस यूज़ करेंगे। बट अगर अगर हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव सेल, अगर रिप्रोडक्टिव सेल बनाना है यानी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना है, तब जो है वो मियोसिस होगा। और यही मियोसिस जो है इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म। यानी हम देखते हैं कि अलग अलग जो ऑर्गेनिज्म है वो अलग अलग अपना ऑफस्प्रिंग यानी जो एनिमल है वो उसका कभी ऐसा नहीं होगा कि उसका बच्चा सेम होगा, बिल्कुल नहीं, ऐसा कभी होता नहीं है। क्यों ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें वेरिएशन होता है। वेरिएशन कैसे आता है? मियोसिस से आता है। यानी मियोसिस क्या रिस्पॉन्सिबल है? मियोसिस इज रिस्पॉन्सिबल इन द फॉर्मेशन ऑफ सेक्स सेल, दैट इज ओवम इन फीमेल एंड स्पर्म इन मेल। ये काम है इसका, ठीक है। तो अब देखें माइटोसिस का, हम लोग डेफिनेशन देखें तो माइटोसिस इज a type of cell division in which one parent cell produce two genetically identical daughter cell। ये इंपॉर्टेंट है। यानी माइटोसिस ऐसा प्रोसेस है जिसमें पेरेंट्स इस पेरेंट से जो नए सेल आएंगे, इस पेरेंट से जो नए सेल आएंगे वो जेनेटिकली सेम होगा, उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होगा। अगर वो डिप्लॉयड सेल है तो दोनों डिप्लॉयड सेल बनाएगा, यानी उनके डॉटर्स जो होंगे वो डिप्लॉयड सेल होंगे। अगर हैप्लॉयड है तो वो हैप्लॉयड बनाएगा, ठीक है। तो अब इस प्रोसेस का कैरेक्टरिस्टिक क्या है, खासियत क्या है? कि क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। जैसे हमने कहा कि अगर पेरेंट सेल में दो 2n है तो इसमें भी 2n होगा, उसके उसके डॉटर सेल में भी 2n होगा। तो वही वही चीज़ लिखा हुआ है कि क्रोमोसोम नंबर जो है सेम होगा, ठीक है। और डॉटर सेल आर जेनेटिकली सेम, ठीक है। अकर्स इन द सोमैटिक सेल ऑफ द बॉडी। सोमैटिक सेल का मतलब क्या हो गया? सेक्स सेल और सोमैटिक सेल। सेक्स सेल का मतलब हो गया टेस्टिस एंड ओवरी, मतलब जो मियोसिस होगा वो कहाँ पर होगा? टेस्टिस में और ओवरी में। सेक्स सेल छोड़कर जितने मैंने गैमेट फॉर्मेशन सेल छोड़कर जितने भी बॉडी में यानी जितने भी सेल है, जितने भी टिश्यू है, सब में क्या होता है? हमारा क्या होता है? माइटोसिस होता है। मतलब अगर सेल हमारा स्किन का सेल है, वो झड़ रहा है, नया स्किन बनाना है तो कौन बनेगा? कौन क्या करेगा? माइटोसिस करेगा। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये हमारा पैर है और इस पैर में कट गया, तो उस कटने को कौन ठीक करेगा? माइटोसिस करेगा। क्या यहाँ पर मियोसिस करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। यानी अगर सोमैटिक सेल में जो भी सेल मर रहे हैं, जो भी सेल नए सेल बनाना है, वो माइटोसिस के थ्रू होगा, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट फेज आता है, क्या क्या आता है? स्टेजेस ऑफ माइटोसिस। यानी माइटोसिस में कौन कौन से स्टेज होते हैं? माइटोसिस अकर इन फोर सिक्वेंशियल,
माइटोसिस का 4 स्टेज है। आपको यह कैसे याद रखना है? PMT, सॉरी, PMAT, आप ऐसे याद रखो। PMAT का मतलब हो गया, PMAT का मतलब हो गया, P का मतलब हो गया प्रोफेज, M से हो गया मेटाफेज, A से हो गया एनाफेज, T से हो गया टिलोफेज, यानी PMAT। आप जैसे जी मैट ये एग्ज़ाम है ना, जी मैट, ये एग्ज़ाम होता है किसके लिए? आई थिंक वो मास्टर्स के लिए, मास्टर्स इन MBA सब के लिए शायद जी मैट होता है। तो आप ऐसे याद रखो पी मैट। तो पी मैट से क्या हो गया? पी से हो गया प्रोफेज, एम से हो गया मेटाफेज, ए से हो गया एनाफेज, टी से हो गया टेलोफेज। आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको याद हो जाएगा। अब आफ्टर टीलोफेज के बाद में क्या होता है? साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस क्या है? सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का टूटना को हम लोग क्या बोलते हैं? साइटोकाइनेसिस। बट अब एक एक और वर्ड आता है कायरोकाइनेज। तो कायरोकाइनेसिस क्या होता है? न्यूक्लियस का 2 भागों में बांटना है, उसको बोलते हैं कायरोकाइनेसिस। अब आते हैं प्रोफेज में क्या होता है। तो अब ये देखिए, ये हमारा प्रोफेज, ये प्रोफेज, ठीक है। तो पहले यहाँ पर हम लोग पहले पढ़ लेते हैं प्रोफेज में क्या हो रहा है। प्रोफेज में इवेंट क्या होता है? क्रोमैटिन कंडेंस, यानी क्रोमैटिन कंडेंस होता है इनटू विजिबल क्रोमोसोम, यानी जो क्रोमोसोम यानी डीएनए है, डीएनए का कंडेंसेशन होता है। यानी अब देख कंडेंसेशन कैसे होगा, आप देखो यहाँ पर ये इंटरफेज में इस तरीके से डीएनए इस तरीके से पड़ा हुआ था, डीएनए इस तरीके से पड़ा हुआ था, ठीक है। अब जब प्रोफेज में आता है हमारा सेल, उसके बाद ये जो प्रोफेज है वो क्रोमोसोम में चेंज होना शुरू होता है, ठीक है। ये दिखना चालू होता है, ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है अब वो धीरे धीरे कंडेंस होने लगता है। कंडेंस क्यों होना है? क्योंकि इसको डिफरेंट सेल में, एक सेल से 2 सेल बनना है, तो ऑब्वियसली जो डीएनए है उसको क्रोमोसोम में फॉर्म बनना पड़ेगा ना। लाइक ये डीएनए है, तो ये डीएनए किसी काम का नहीं है जब तक ये इस तरीके से क्या नहीं बने, इस तरीके से क्या नहीं बने, इस तरह से क्या नहीं बने, इस जब तक इस तरीके से क्रोमोसोम ना बने, ठीक है। जो आप देखिए यहाँ पर क्रोमोसोम बना हुआ है। तो पहले चीज हमें, सबसे पहले चीज क्या याद रखनी है कि जो प्रोफेज है, क्या ये जो प्रोफेज है इसमें क्या कंडेंस होने लगता है? जो डीएनए है वो कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनने लगता है, ठीक है। ठीक, और क्या होता है उसमें? और यहां पर लिखा हुआ है, ठीक है। और क्या लिखा हुआ? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बिगेन टू डिसअपियर। और जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है सेल का वो डिसअपियर हो जाता है प्रोफेज में। यदि ये देखिए, ये इंटरफेज में देखिए यहाँ पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन था, ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये है हमारा क्या डीएनए। लेकिन जब सेल जो है प्रोफेज में आता है, याद रखें जब सेल प्रोफेज में आया तब देखें प्रोफेज में इसका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट गया। अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्यों हटाना है? जब तक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं हटेगा तब तक क्या ये जो क्रोमोसोम है, क्या ये बाहर आ पाए? क्या वो न्यूक्लियस से बाहर आ पाएगा? नहीं आ पाएगा ना। अगर एग्जाम्पल के तौर पर ये ऐसे है और इसके अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और यहाँ पर क्या है? क्रोमोसोम है। तो क्रोमोसोम को तो बाहर आना है ना, इधर आना है और इधर आना है। तो क्या ये हो पाएगा? तब ना 2 सेल, यहाँ से 2 सेल बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा कि यहाँ से जो ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है उसको हटाकर जितने भी हमारा जो हमारे क्रोमोसोम है उसको बाहर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है। क्या कि न्यूक्लियर यानी प्रोफेज में क्या हो रहा है? पहला याद रखना है, क्या है पहला? कि जो डीएनए है वो कंडेंस होने लगता है और दिखना चालू हो जाता है। और उसमें क्या होता है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाते हैं।
और ख़ास बात क्या होता है कि सेंट्रियोल्स मूव टू द ऑपोजिट साइड। अब ये सेंट्रोल कौन सी बला है? सेंट्रियोल देखिए ये है, ये देखिए ये है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सेंट्रियोल का काम क्या है कि स्पिंडल फाइबर बनाना, ठीक है। अब अब स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, अभी हम लोग देखेंगे क्या करेगा, लेकिन अब ये याद रखें कि सेंट्रियोल में जो सॉरी ये जो प्रोफेज में सेंट्रियोल जो ये यहाँ ये जो सेंट्रियोल है, एक सेंट्रियोल लाइक यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, ये सेंट्रियोल इधर आना चालू हो जाता है, अभी आया नहीं, चालू हो जाता है, ठीक है। किधर? इधर आना चालू हो जाता है, मतलब ये एक सेंट्रियोल, ये एक सेंट्रियोल, ये अभी आ गया। क्यों आया अभी हम लोग मेटाफेज में पढ़ेंगे। यानी सेंट्रोल जो है मूव कर गया कहाँ पर? पोल्स की तरफ। माइटोस्पेंडियल फॉर्म। अब देखें, हाँ सॉरी, यहाँ पे जो है जो प्रोफेज है, यहाँ पर जो है आपका क्या बोल रहे हैं, ये जो सेंट्रोल है ये इधर आना चालू हो गया, मतलब ये इधर आ गया। अब जो मेटाफेज में होगा, अब मेटाफेज में क्या होगा कि जो 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 हमारा क्रोमोसोम जो कंडेंस फॉर्म में था, ये जो कंडेंस फॉर्म में है ना, ये कंडेंस फॉर्म में, ये कंडेंस फॉर्म में, ये कंडेंस फॉर्म में, ये कंडेंस फॉर्म में, ये एक तरफ एक प्लेट में आना शुरू हो जाता है, एक एक लाइन में आना शुरू होता है। ये एक लाइन है ना, लाइक मैं इधर बना रहा हूं, ये एक लाइन है, ठीक है। इसमें क्रोमोसोम क्रोमोसोम जो है इस लाइन में आना शुरू हो जाता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पर, पहले यहाँ पढ़ते हैं पहले। तो स्पिंडल हाँ, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर भी फॉर्म होना शुरू हो जाता है। कहाँ पर? यहाँ पर। कहाँ पर? प्रोफेज में ही। देखिए एक मिनट, ये जो आपको दिखाता हूँ मैं, ये जो है स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और जो मेटाफेज में वो पूरी ये लाइक ये ट्यूबुलिन प्रोटीन है। देखिए आपको फिर से दिखा रहे हैं हम लोग किसकी बात कर रहे हैं? अब मेटाफेज की बात कर रहे हैं। मेटाफेज में क्या हो रहा है? क्रोमोसोम अलाइन एट इक्वेटोरियल फेज, जिसको बोलते हैं मेटाफेजिक प्लेट। स्पिंडल फाइबर अटैच टू द सेंट्रोमियर ऑफ द क्रोमोसोम। दिस स्टेज इन इंपॉर्टेंट बिकॉज इंश्योर द इक्वल क्रोमोसोम डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। अब ये क्या बात हो रही है, हम यहाँ देख रहे हैं हम लोग। मेटाफेज यानी प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर फॉर्म होना शुरू हो गया। अब मेटाफेज में जहीं आया, तब जो है ये सारे क्रोमोसोम जो जो बाहर बाहर जो कि बिखरे हुए थे, ये है ना, ये यहाँ पर है, ये यहाँ एक मिनट लेट मी, देखिए ये यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ, वो एक जगह आके जमा होने लगता है, एक जगह, ये एक जगह। इसी इसी फेज को क्या बोलते हैं? इसको क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट। इसी लाइन को क्या बोलते हैं? मेटाबॉलिक प्लेट, जहां पर एक जगह अलाइन हो गया कौन? हमारा क्रोमोसोम। और ये जो हमने पढ़ा था अभी कि जो सेंट्रियोल है वो क्या फॉर्म करने लगता है? स्पिंडल फाइबर। वो क्या फॉर्म करने लगता है? स्पिंडल फाइबर। यानी अब ये स्पिंडल फाइबर फॉर्म हो गया है, ठीक है। मतलब अब मैं इसको यहां इधर बनाता हूं, ये है हमारा, अगर मैं इसको एक्स्ट्रा शीट लेके समझाऊं आपको, देखें यहाँ पर मैं क्या बना रहा हूँ अभी, मेटाफेज में। यदि मेटाफेज में क्या हो रहा है, देखिए ये है हमारा सेल, ठीक, ये हो गया सेल। अब यहां पर क्या हो गया? ये कौन सा फेज है? मेटाफेज, ठीक।
जो प्रोफेज में क्या हुआ था, ये जो क्रोमोसोम है वो ये जगह 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 बिखरा हुआ था, ठीक है, ये जगह जगह बिखरा हुआ था। लेकिन और यहाँ पर क्या हुआ था कि सेंट्रियोल्स आ गए थे। क्या यहाँ पर सेंट्रियोल्स आ गए थे और स्पिंडल फॉर्म करने लगे थे, ठीक है, स्पिंडल फॉर्म करने लगे थे। ये केस कब था? ये था प्रोफेज में, ये था प्रोफेज में। बट अब कौन सा फेज पढ़ रहे हैं हम लोग? मेटाफेज। अब मेटाफेज में क्या हुआ था, क्या होता है कि ये सारे जो क्रोमोसोम हैं वो एक जगह अलाइन होना शुरू हो जाते हैं। वो एक जगह अलाइन होना, लाइक यहाँ पर हम लोग बनाते हैं पहले सेंट्रियोल, ये हमने बना लिया है सेंट्रोल। अब देखें यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो है क्रोमोसोम जो है एक जगह एक प्लेट में आ गया। इसी प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग? इसको मैं ऐसे बनाता हूं, इसी प्लेट को क्या बोलते हैं हम लोग? सॉरी, ये भी नहीं हुआ सीधा, जब तक नहीं होता तक। ये क्या हो गया? खैर कोई बात नहीं। अब ये क्या हो गया? इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटाफेजिक प्लेट, ठीक है। और जो है इसमें अब स्पिंडल फाइबर आके, इसमें क्या होता है, अब स्पिंडल फाइबर आके, मैं दूसरा कलर ले रहा हूं जहाँ जिससे कि अच्छे से दिखे, इससे जो है स्पिंडल फाइबर आके जुड़ जाता है, ठीक है। ये हो गया आपका, ये क्या हो गया? मेटाफेज है, ठीक। और एक लाइन यहां पर मेंशन था कि अब कहाँ स्पिंडल फाइबर, देखें स्पिंडल फाइबर कहाँ आके जुड़ता है? मेटाफिजिक प्लेट में, एक फेज मेटाफिजिक प्लेट में अलाइन हो गया। और जो स्पिंडल फाइबर है वो कहाँ जाके अटैच हुआ? सेंट्रोमेर ऑफ द क्रोमोसोम, ठीक है। अब इंश्योर द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द क्रोमोसोम, मतलब कि अब इसका सेंट्रोमेर कौन है? अगर हम इस लाइन को हटा, खैर ये एक मिनट, देखिए यहां पर हम क्या क्या बोल रहे थे, मैं क्या बोल रहा था यहां पर? ये सेंट्रोमेर। तो सेंट्रोमेर क्या हुआ? ये यहां पर आके अटैच होता है, ठीक है। इस सेंट्रोमेर आके, यानी सारे क्रोमोसोम को सेंट्रोमेर आके स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। अब क्या होगा? और एक चीज यहां पर खास, एक चीज हमने मिस कर दिया क्या, कि देखें ये जो हमने ये बनाया क्या क्रोमोसोम, इसका सिस्टर क्रोमोटेड हमने नहीं बनाया। वो भी तो बनाना पड़ेगा, तभी तो हाफ होगा। ये जो प्रोफेज में जो सिस्टर क्रोमेटेड होता है, सेम इसी के जैसा, ये आके ऐसे ऐसे जोड़ते हैं, ठीक है। ये सिस्टर क्रोमेटेड, यस, ये सिस्टर क्रोमेटेड, ठीक है। अब ये हमारा मेटाफेज कंप्लीट। अब आते हैं किस में आते हैं हम लोग? किस में आते हैं? टीलोफेज में। टीलोफेज में क्या होता है? टीलोफेज इवेंट क्रोमोसोम रीच अपोजिट पोल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म्स, और ये जो क्रोमोसोम है इनटू डिकंडेंस, ये क्या बन जाता है? क्रोमेटिन बन जाता है, स्पिंडल फाइबर डिसअपियर। मेटाफेज हो गया। अच्छा, एनाफेज हमने मिस कर दिया है। अब एनाफेज में क्या क्या हो रहा है? ये यहाँ पर एनाफेज में सेंट्रोमेर स्प्लिट, सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो सेपरेट हो जाता है, और क्रोमेटिड मूव्स टू अपोजिट पोल,
ईच क्रोमेटिड बिकम एन इंडिपेंडेंट डॉटर सेल। अब ये मैं आपको इस यहाँ पर समझा रहा हूँ। कौन सा फेज पढ़ेंगे अभी हम लोग? एनाफेज। ठीक है, एनाफेज में क्या हो रहा है कि अब जो है, अब यहां से वो स्प्लिट हो जाएगा और ये जो है ये वाला से ये दोनों आपस में सिस्टर क्रोमेटिड है, सिस्टर क्रोमेटिड है, राइट। तो क्या क्या होगा, आपस में ये दूर जाने लगेगा। अब क्या होगा, देखिए ये हमारा सेंट्रोमेयर है, ये हमारा सेंट्रोमेयर है। कलर मैं चेंज कर लूँ, ये देखिए ये हमारा स्पिंडल फाइबर है, ये हमारा स्पिंडल फाइबर है। वेट, इधर में पेन खराब हो गया है, मैं खींच रहा हूँ इधर तो आर्म्स चल जाएंगे इधर, मैं खींच रहा हूँ इधर तो आर्म्स चल जाएंगे इधर, मैं खींच रहा हूँ इधर तो आर्म्स चल जाएंगे इधर, मैं खींच रहा हूँ इधर तो आर्म्स चल जाएंगे इधर, मैं खींच रहा हूँ इधर तो आर्म्स चल जाएंगे इधर, मैं खींच रहा हूँ इधर तो आर्म्स चल जाएंगे इधर। अब देखो, जो हमारा क्रोमोसोम जो था वो मेटाफेजिक प्लेट से कहाँ चलना शुरू कर दिया, ये हमारा मेटाफेजिक प्लेट से कहाँ चलना शुरू कर दिया, कहाँ, पोल्स की तरफ। ये कहाँ जा रहे हैं, टुवर्ड्स, ये कहाँ जाना शुरू कर दिए हैं, टुवर्ड्स द पोल, टुवर्ड्स द पोल। ये कहाँ पर हो रहा है, एनाफेज में। ठीक, अब ये जा रहा है। अब ये हमने ऐसा क्यों बनाया, ऐसा इसलिए बनाया कि जो देखिए ये हमारा क्या था, क्रोमोसोम। ठीक है, और इस क्रोमोसोम को अगर इधर खींचे, अगर इधर की तरफ खींचे, तो फोर्स जब ये इधर की तरफ लगेगा तो ये जो है ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, राइट। तो इसीलिए तो अब आते हैं हम लोग कहाँ पर, एनाफेज हो गया। अब आते हैं लास्ट फेज, टीलोफेज। टीलोफेज में क्या हो रहा है हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। हाँ, तो हाँ, हमने वहाँ वहाँ देखा, क्या देखा कि जो जो सिस्टर क्रोमेटिड है वो सेपरेट हो गए हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड आपस में सेपरेट हो गए। एक एक जो है दूसरे पोल की तरफ और दूसरा जो है दूसरे पोल की तरफ चला गया। ठीक है, और ऑपोजिट पोल की तरफ गया और क्रोमेटिड बिकम इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम। अब ये जो है ये यहां पर ये अब यहां पर इंडिपेंडेंट क्रोमोसोम बन जाएगा। ठीक है, अब बन जाएगा क्या, टीलोफेज। अब आते हैं टीलोफेज। क्रोमोसोम रीच कहां पर पहुंच जाता है, वो अपोजिट पोल में जाके पहुंच जाता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होता है, क्रोमोसोम डिकंडेंस जो क्रोमेटिन होता है, क्रोमेटिन बन जाता है, क्रोमेटिन, और ये स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होता है। मतलब अब देखें ये कौन सा फेज है, टीलोफेज। ये हो गया टीलोफेज। तो टीलोफेज में क्या हो गया, ये जो क्रोमोसोम था वो वो जो है वो जो है ऑपोजिट पोल में पहुंच गया और वो डिकंडेंस हो गया। ठीक है, ये डिकंडेंस हो गया। अब ये देखें ना, ये ऑपोजिट यानी जो क्रोमोसोम दो सिस्टर क्रोमेटिड थे वो डिकंडेंस हो गए कहाँ पर, पोल में जाकर। डिकंडेंस होंगे तभी तो वो दो अलग, हम लोग यहाँ पर क्या बनाएंगे, दो अलग क्या बनाएंगे हम लोग, क्या बनाएंगे, दो अलग
सेल बनाएंगे। अब इससे और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रिफॉर्म होना शुरू हो जाता है। इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, मैं अलग कलर से इसको बनाऊंगा। ये हमारा क्रोमेटिन बन गया, और ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से बनना शुरू हो जाता है, और जो स्पिंडल फाइबर जो बना था वो यहाँ पर खत्म हो जाता है। ठीक है, अब क्या बन गया, दो न्यूक्लियस बन गया। अब आ गया कि इसको क्लीवेज करना है, इसको तोड़ के दो सेल बनाना है। ठीक, और साथ ही साथ यहाँ पर जो सारे जो, और यहाँ पर साथ ही साथ क्या आ जाते हैं, यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया आ जाते हैं, राइबोसोम, जो जो सेल ऑर्गेनल्स है सब टेलोफेज में आ जाते हैं। ठीक है, अब जो है साइटोकाइनिन होना है, मतलब अब ये तो बन गया, ये तो बन गया ना, दो अलग डीएनए बन गया, मतलब दो अलग अपना न्यूक्लियस डीएनए सब कुछ बन गया। अब उसको हाफ करना है, जब हाफ करेंगे तो इससे एक दूसरा सेल बनेगा और इससे एक सेल बनेगा, है ना। अब इसको हाफ करने के लिए कैसे हाफ होगा, तो देखिए इसका मैकेनिज्म पहले हम लोग देखते हैं। साइटोकाइनिन का मतलब कि साइटोप्लाज्म, यानी साइटोप्लाज्म का, यानी सेल मेम्ब्रेन बनेगा, यानी साइटोप्लाज्म को डिवाइड करना है। ठीक है, इनटू टू डॉटर सेल, द क्लीवेज फॉर्म एन इन फॉर्म्स इन एनिमल सेल, साइटोप्लाज्म डिवाइड टू आइडेंटिकल सेल आर प्रोड्यूस्ड। अब फरो क्या होता है, क्लीवेज फरो क्या होता है कि बताता हूं मैं। यहां से सेल जो इधर से यहां से यहां पर हो गया, और ये इधर से ये फरो बनने लगता है, मतलब सेल को अब अलग होना है, और धीरे धीरे ये फरो जो है ज़्यादा बड़ा हो जाता है। मतलब ये गया ऐसे, ये ऐसे, ये फरो, वेट मैं इसको अलग अलग से बनाऊंगा कि दो सेल है ना, ये अलग अलग दो सेल, ये फरो जो है, वेट पेन सही नहीं है, फरो, एक फरो, ठीक है, एक फरो। अब इसमें इसमें अपना डीएनए है, सारा सेल ऑर्गेनल से इसमें अपना डीएनए है, इसमें अपना डीएनए है सेल ऑर्गेनल से। फिर लास्टली ये सेल जाके वो इधर को, ये और ये इधर को अपना जाके अलग हो गया। अब दो जो है एक सेल से, देखिए अब एक सेल से दो सेल बन जाते हैं इस तरीके से, और ये इसका जो है, और ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, साइटोकाइनेसिस, मतलब सेल जो साइटोप्लाज्म है उसको अलग करना, उसको दो भागों में बांटना। ठीक है, अब इसका सिग्निफिकेशन देख रहे हैं, मतलब इंपॉर्टेंस, सिग्निफिकेंस, जो सिग्निफिकेंस है किसका, माइटोसिस का, क्या है कि इट मेंटेन अ कांस्टेंट क्रोमोसोम नंबर, यानी क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखना। ठीक है, मतलब इसका मतलब कि इसका मतलब मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ। मतलब हुआ इसका कि यहाँ 2n है, डिप्लॉयड सेल है। अब इसका अगर माइटोसिस होता है तो क्रोमोसोम नंबर सेम हो रहा है, ये 2n, तो इसी चीज़ को मेंटेन करना, मतलब आइडेंटिकल 2 कॉपी बनाना, जिससे कि सेम क्रोमोसोम नंबर हमको मिले। अब ये कि किसमें, अब सिग्निफिकेंट वही बता रहे हैं हम लोग, वही हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका सिग्निफिकेशन क्या होगा कि जो हम लोग पहले भी पढ़ा, कि पहले तो क्रोमोसोम नंबर को कांस्टेंट रखना, और इनेबल करना ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिज्म का, जो ऑर्गेनिज्म है उसके ग्रोथ को बढ़ाना। अब ग्रोथ कैसे होगा कि जब टिश्यू का क्या होगा, जब टिश्यू का
जब टिश्यू को क्या होगा, रिपेयरिंग होगा, जब टिश्यू जो है वो रिपेयर करेगा, ठीक है, यानी रीजनरेशन होगा, और जिससे रिप्लेस डैमेज और डेड सेल, जैसे कि हमारे स्किन सेल और इंटेस्टेनियस इंटेस्टाइनल सेल जो है डिवाइड करता फ्रिक्वेंटली बाय द माइटोसिस। यानी जब हमें बॉडी में डेड सेल हो जाते हैं, उस डेड सेल को हटाकर जब हमें नए सेल, उस डैमेज सेल को हटाकर जब नए सेल बनाना होता है सेम टाइप ऑफ सेल का, यानी अगर एन है तो एन, ये 2n है तो 2n, तब हम लोग माइटोसिस यूज़ करते हैं। अब जो हम लोग पे क्या पढ़ने जा रहे हैं, मियोसिस। मियोसिस नथिंग बट सेम एज माइटोसिस, लेकिन उसमें दो स्टेज होता है, एक माइटोसिस 1 होता है, एक माइटोसिस 2 होता है। अच्छा, उस फोटो को हमने थोड़ा एक्सप्लेन मैं फिर से कर दूँ, देखिए फिर से इसको एक्सप्लेन कर दूँ। क्विक रिविजन, ये है इंटरफेस जिसमें कि हमारा डीएनए सब कुछ बन गया है। अब आते हैं प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, ये जो क्रोमेटिन है वो कंडेंस हो जाएगा और दिखने लगेगा, और इसमें जो है हमारा सेंट्रोज जो है वो पोल्स में आ जाएंगे, और वो क्या बनाने लगेंगे, स्पिंडल फाइबर। और फिर मेटाफेज में ये सारे जो क्रोमोसोम्स जो जंबल थे वो एक मेटाफेजिक प्लेट में आ जाएंगे, और ये जो हमारे सेंट्रोल से वो सारे जो है अपने जो स्पिंडल फाइबर है सारे क्रोमोसोम में जाके जोड़ देंगे। और अब एनाफेज में क्या होगा, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है, ये डिवाइड होके, अब वो डिवाइड हो जाएंगे, डिवाइड होके पोल्स की तरफ जाने लगेंगे। उसके बाद जब टीलोफेज में एनाफेज एनाफेज हो गया, एनाफेज, अब ये देखो, ये टेलोफेज एंड साइटोफेज। अब टीलोफेज में क्या होगा कि जितने भी पोल्स में आए वो अब डिकंडेंस होना शुरू होगा, है ना, ये एनाफेज यहाँ पर, ये है टेलोफेज, ये है टेलोफेज, ये डिकंडेंस हो जाएगा। हाँ देखिए, ये जो है, सॉरी, ये है हमारा टीलोफेज। तो इसमें क्या होगा, सारे क्रोमोसोम जो है, सारे क्रोमोसोम पोल्स में आ जाएंगे, और इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ जाएगा, और फिर क्लीवेज फ्रो बनने लग, ये जो यहाँ पर क्लीवेज फ्रो बनने लग जाएगा, जिससे कि दो सेल आपस में टूट जाए। अब ये दो सेल टूट गया, और ये अपना डीएनए न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, और देखें एक सेल से यहाँ पर दो सेल बन गए, ऐसे होता है, ठीक है। तो आई थिंक हमें इस लेक्चर को यहीं ख़त्म करना चाहिए। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे क्या, मियोसिस। माइटोसिस हो गया, अब मियोसिस में, क्योंकि मियोसिस थोड़ा लेंदी है, तो मियोसिस ज़्यादा टाइम लगेगा, आई थिंक 1 घंटा या आधा घंटा में ही ख़त्म कर देंगे। लेकिन इसमें जैसे हमने अभी पढ़ा, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, सेम चीज़ होगा, लेकिन इसमें ये दो फेज में होगा, एक प्रोफेज 1, प्रोफेज 2, मेटाफेज 1, मेटाफेज 2, एनाफेज 1, एनाफेज 2, टेलोफेज 1, टेलोफेज 2। बट ज़्यादा कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा वो प्रोफेज 1 में। यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पर भी अब इस प्रोफेज 1 का भी पार्ट है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकाटीन, डिप्लोटीन, ये सारा पार्ट है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको कवर करेंगे। तो आप लोगों को ये लेक्चर कैसा लगा, आप लोग कमेंट में बताएं। उसके बाद तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।